हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज का जो हमें प्रॉफ़िट हुआ है 50,000 का हुआ है। तो जो स्टॉक हमने लिए हैं उनके बारे में हम बताएँगे कि क्या किस लेवल पे हमने लिए थे और कहाँ पे हमने एग्ज़िट करी थी, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफ़िट हुआ था वो हमें पीवीआर में हुआ था, ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स हमने देखिए टीसीएस में लॉस करा था। टीसीएस में हमारे को पहले काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट था, लेकिन बाद में लॉस में आ गए। तो एज़ेबल हाउसिंग फाइनेंस में भी हमें 14-15 हज़ार का प्रॉफ़िट हो रहा था, लेकिन उसमें भी हम एक बार लॉस में आके फिर दोबारा इसमें का हमने प्रॉफ़िट में क्लोज़ करा है। तो आज ट्रेडिंग का जो दिन था बहुत ही टफ़ था। ऐसा नहीं था कि एक ही डायरेक्शन के ट्रेड मिल रहे थे। हालाँकि अलग-अलग डायरेक्शन के ट्रेड मिल रहे थे और फिर उसमें दिक्कत है और फिर वो बाद में रिवर्स हो रहे थे, ठीक है? लेकिन बस एक पीवीआर में हमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये स्टॉक हमें बढ़िया प्रॉफ़िट देगा, क्योंकि देखो सिनेमा हॉल सारे बंद हैं, कोई फ़िल्म नहीं बन रही है और मतलब पूरी तरह एक इसका बिज़नेस ठप हुआ पड़ा है। देखो 2 इंडस्ट्री है, होटल और एक सिनेमा हॉल वाली। ये तो बिल्कुल ठप हुई पड़ी है, एक एयरलाइन्स, ठीक है? ये तो मतलब बिल्कुल बंद है इन पे, जहाँ पे कहने का मतलब है जहाँ पे भीड़ हो सकती है वो चीज़ें बंद हुई पड़ी है। तो पीवीआर में क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ओपन हुई थी तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हालाँकि मैंने तो तुरंत ही सेल मारा था, लेकिन बहुत लेट सेल लगी थी, 1 मिनट तो लग गया था उसमें। 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। 81 के आस-पास ट्रेड हुआ था। ठीक है? हालाँकि जैसे ही ये दिखा ओपन इक्वल टू हाई खुला है, हालाँकि फिर मैं फ़ोकस तो था ही था। क्योंकि देखो इतना एकदम तेज़ी से एक्शन हुआ ना, तो पहली मिनट में तो ट्रेड हो ही नहीं पाया, ठीक है? लेकिन जब ये ऐसी कैंडल जो बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज़ हुई हो और बेयरिश बेल्ट होल्ड हो, ठीक है? जिसका ओपन इक्वल टू हाई सेम हो, तो इस तरह के पैटर्न में सेलिंग आती है, ठीक है? तो इसके नीचे वैसे मैंने यहाँ पर मारा तो बहुत टाइम लग गया था। तो इसके नीचे जब ये वाली अगली कैंडल क्रॉस हुई तो मेरे को कन्फर्मेशन मिल गया कि हाँ, मेरा ट्रेड जो है बढ़िया है, ठीक है? तो इसके 880-81 की एवरेज आई थी। उसके बाद ये जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। बढ़िया एक एक ही डायरेक्शन में पैटर्न होता हो रहा था। हाँ, यहाँ पे जैसे कि अभी डोजी बनी थी, ये 1 मिनट की चार्ट पे, ठीक है? क्योंकि एक्शन बहुत फ़ास्ट था उस टाइम। तो ये भी हैमर बन रहे थे। बस इनके हाई क्रॉस कर देता तो दिक्कत आ जाती। ये जैसे ये हैमर बना, ये हाई क्रॉस कर देता तो दिक्कत आ जाती। तो इसने क्या करा यहाँ पे जो फिर पैटर्न यहाँ रिवर्स कर गया, तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर गया था, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए ये हैमर बना था, तो इसके ऊपर दोबारा गया तो मैंने एक बार इसके साइज़ का टारगेट एरिया में थोड़े से और ट्रेड मैं करता गया था, ठीक है? तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे ये जो इसके नीचे क्लोजिंग हो रहा था, तो फिर मैं यहाँ से 1 मिनट का चार्ट यार जिसपे देखने को पड़ा था कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। हालाँकि मेरा मेजर प्रॉफ़िट था वो स्टार्टिंग में ही हो गया था बढ़िया वाला, ठीक है? और हालाँकि बीच में मैंने एक ट्रेड और लिया था, उसमें मेरे को लॉस हो गया था। ये रहती है। लेकिन ये है कि जब भी कैंडल पैटर्न बनते हैं ना, तो बढ़िया प्रॉफ़िट दिला ही देते हैं आपको, ठीक है? तो उसके बाद देखो वैसे और कन्फर्मेशन हो जाती है 5 मिनट के चार्ट पे, अगर आप देखोगे ना, जैसे कि देखो क्या होता है कि ये तो बड़ी कैंडल बन गई और इसके बाद इतना टारगेट और देना था इसको, ठीक है? 1850 का, ये तो है ही। लेकिन 1 मिनट 2 मिनट के चार्ट पे ये पता लग जाता है कि हाँ, अब रिवर्सल आ रहा है, तो उससे हम रिवर्सल हो जाते हैं, ठीक है? हालाँकि उसके बाद देखो ये लो ब्रेक होता है तो भी सेलिंग होती है दोबारा। बहुत से पैटर्न ऐसे होते हैं, काम करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब कल इसके लो को ब्रेक कर दिया 849 को, फिर दोबारा कम से कम 835 इतना आ जाएगा ये, ठीक है? तो वॉल्यूम भी बढ़िया ज़बरदस्ती आज इसमें, तो 1:10 का रेशियो चल रहा था बाय और सेलर में, मतलब सेलर 10 लाख से ऊपर थे इसमें। तो ये भी था, एक 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तो उस हिसाब से ये है। कि मतलब कहने का मतलब मैं आपको इसमें क्या सिखा रहा हूँ कि 1 मिनट का चार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जब मार्केट में बहुत तेज़ी से एकदम से फॉल आता है ना, तो ये भी। तो 1 मिनट का चार्ट भी बहुत किफ़ायती होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखा करो आप। आइबुल हाउसिंग फाइनेंस में अब देखो, और ज़्यादा तो मैं नहीं लूँगा, तो रिलायंस में देखो क्या है। रिलायंस में क्या हुआ था, पहले मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग में ना ये बताया था कि ये पैटर्न ब्रेक होगा ना, तो आपको सेल करना है, सिंपल सा। ये पैटर्न ब्रेक करेगा करना है तो आपको सेल करना है 1431, मैंने सेल कर दिया, नीचे तक गया था। मैं तो और लालची हो गया था कि पता नहीं 1400 1300 जो मैं आपको टारगेट बताए थे 1300 समथिंग के, 33 के। तो मैंने कि वहाँ तक जाएगा तो ठीक है, वेट करते हैं, और मार्केट जिस तरह से लग रही थी डाउन ही जाएगी।
लेकिन अचानक से पलट गई। अब अचानक से पलट गई, जो सेल करा था ना, उसमें मैंने सा 7-8 हज़ार रुपए लॉस दे दिए। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही लॉस दिए, तो उसमें कमाने तो थे ही हमें, ठीक है? तो आपको मैंने वही ट्रिक बता रखी है। तो इसने क्या करा, 5 मिनट के चार्ट पे इस बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने, ठीक है? इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और फिर इसके बाद दोबारा मैंने इसमें एंट्री ले ली। क्योंकि क्या हुआ था, जब जो आपका जो मैंने लेवल था ना यहाँ पे यहाँ पे सिंपल सी सेलिंग नहीं आई थी। यहाँ पे एक बार नीचे गया तो फिर दोबारा ऊपर आया था, एक बार नीचे गया तो फिर दोबारा ऊपर आया था। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार तो ऐसे ही दे दिए थे लॉस, फिर उसके बाद लास्ट में पलट के आया था, 9-1 हज़ार का मेरे को लॉस हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद इसमें 5 मिनट के चार्ट में देखो, ये जो 5 मिनट के चार्ट में ये वाली कैंडल इसके ऊपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हो गई और इसके हाई के ऊपर मैंने दोबारा बाइंग ले लिया, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 1435 और 1435 से 1454 तक का मैंने अपना टारगेट रखा था। यहाँ पे मैंने यहीं पे तुरंत निकाल दिया और प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी उसके बाद, ठीक है? तो ये चीज़ें तरीके होते हैं। हालाँकि उसके बाद मैंने जैसे कि ये एक कैंडल होती है, इसके बाद यहाँ तक का टारगेट होता है 1480 तक का, ठीक है? तो जैसे यहाँ गया तो मैंने बाइंग ली, लेकिन ऊपर गया फिर रिजेक्शन हो गया। तो रिजेक्शन हो गया, जैसे ही ये इसके नीचे आया 2 पॉइंट, मैंने फिर हटा दिया अपना, उसको निकाल दिया। लेकिन हालाँकि गया था बहुत ऊपर, लेकिन फिर मैंने एग्ज़िट कर दिया। देखो कभी जितने कमा लिए वो बहुत है, ठीक है? क्योंकि फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डोजी बन गई, अब कल हो सकता है दोबारा डाउन जाए ये। तो क्या होता है कि जैसे ये पैटर्न बनते हैं ना, ये इन पे ट्रेड करा करो। कोई बात नहीं, लॉस होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा और थोड़ा-थोड़ा लॉस करके आप निकाल दो और फिर एक बड़ा प्रॉफ़िट आपको मिल जाएगा, ठीक है? ट्रेड लेने से कभी घबराओ मत, चाहे छोटी क्वांटिटी लो, ट्रेड लिया करो, ठीक है? रिलायंस शेयर में तो आप छोड़ा भी मत करो। और रही बात, इसमें तो लॉस हो ही गया था टीसीएस का, एलटी में छोटा ही है, तो जस्ट डायल ले लेते हैं। जस्ट डायल बढ़िया है। देखो इसमें जस्ट डायल देखो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे यार, देखो एक तो है क्या हुआ था, हालाँकि वैसे बाइंग तो इसकी एक बार यहाँ आ जाती, लेकिन मिस हो गया वो तो हमने ली नहीं, ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये हैमर बन गया एक तो, और ये पिवट पॉइंट के से एकदम से रिजेक्शन हुआ था, ठीक है? और उसके बाद ये वाली दूसरी वाली कैंडल इसके ऊपर खुली थी और इसके यहाँ को इसको मतलब इसको क्रॉस कर रही थी, ठीक है? तो मैं समझ गया कि एक तो बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया ये, और दूसरा ऑलरेडी हैमर है ही है। तो फिर मेरे को पता था कि ये तो 99% जाएगा ही जाएगा। हालाँकि मैं क्वांटिटी ज़्यादा ले सकता था, लेकिन इतनी नहीं ली मैंने। तो फिर उसके बाद ये नीचे चला गया, यहाँ पे मैंने निकाल लिया, ठीक है? हालाँकि और नीचे भी गया था ये, लेकिन पता नहीं रहता ना कि कितना नीचे जाएगा, तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया इसको। तो ये हिसाब-किताब रहा था। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में देखो मैंने 5-5 हज़ार क्वांटिटी से ट्रेड करी थी, ऊपर नीचे इतना हुआ, इसको बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि बहुत ट्रेड करे इसमें मैंने और ब्रोकरेज भी दे दिया होगा दबा के। तो ये चीज़ थी आज जो मैंने ट्रेड करा था, मेन पीवीआर का था, क्योंकि देखो पीवीआर का मैंने इसलिए कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि ये बिज़नेस ठप हुए पड़े हैं बिल्कुल ही। होटल इंडस्ट्री, सिनेमा घर इंडस्ट्री, एयरलाइंस की इंडस्ट्री, ये ठप है। इनमें तो कोई बैड न्यूज़ भी आ जाए, तो फट देनी चाहिए सेल मारो अंधाधुंध इनमें। तो ये तो बस वेट करते हैं कि कुछ ऐसा हो और ये गिरे। ठीक है, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा ये, अगर इसी तरह हालात रही ना, तो ₹500 भी आ जा सकता है ये। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन बस मैं ये कहता हूँ कि हमेशा देखो अपने जो लेवल होते हैं ना बाय सेलिंग के, उसी पे ट्रेड करा करो। कोशिश करा करो सबसे पहले पकड़ने की आप, ठीक है? अगर आप कोई जैसे कि मैं कुछ लेवल देता हूँ कि आपको, जैसे कि मैं कुछ लेवल बोल दिया कि रिलायंस आपको 1470 के ऊपर खरीदना है, ठीक है? अब क्या होता है कई बार काफ़ी लोग जैसे कि 1470 क्रॉस करता है ना, तो उस टाइम तो बाय लेते नहीं है। जब 1475 या 76-77 आ जाता है ना, तब पूछते हैं कि सर अब लें? देखो उस टाइम फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फिर आपको ₹9 का स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा हमारे हिसाब से। मतलब कि जैसे हम 1470 के ऊपर बाय लिए है, तो हम तो 1468 या 67 का इतना का स्टॉप लॉस रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? लेकिन अब आप इतने ऊपर लोगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे का हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखा करें आप जब ट्रेडिंग करें। नहीं, अगर मिस हो गया कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं, दूसरा आएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अगर स्टॉक मार्केट का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आके पूरा स्टॉक मार्केट का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? और अब मैं दोबारे ऑनलाइन या आप जैसे कहोगे ऑफ़लाइन, मेरा तो मेन पर्पज़ है कि ऑनलाइन कर दूँ तो बहुत बेटर रहेगा। सब लोग हाथ के हाथ मेरे से सामने-सामने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक स्टॉक मार्केट का बिगिनर के लिए कोर्स लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको ज़ीरो से सिखाऊँगा कि कैसे चार्ट को रीड करा जाता है, स्टॉक मार्केट में क्या-क्या ऐसा होता है और क्या-क्या
किस-किस में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल बिगिनिंग से, जैसे कि आप नर्सरी में पढ़ रहे हो, समझ गए ना? बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल छोटी क्लास में आपको सारी चीज़ें बताई जाएँगी और आपको ट्रेड करवाया जाएगा, मतलब आपको ट्रेड सिखाया जाएगा, करवाया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पे आप पूरा कोर्स देख सकते हो और यही पैटर्न मैं आपको दोबारा सिखाऊँगा, नए तरीके से सिखाऊँगा, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? तो उसका लिंक मैं ज़रूर अभी एक टेम्परेरी चैनल बनाएँगे हम, टेम्परेरी चैनल नाम से ही, तो उसका लिंक अब मैं आपको दे ही दूँगा, तो वहाँ पे आप उसमें जॉइन हो जाना जिसको बिगिनर कोर्स करना है, ठीक है? तो फिलहाल जो मेरे चैनल का लिंक है इस वीडियो के नीचे मिल ही जाएगा, तो उसमें जॉइन हो जाना आप। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर ठोक देना और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो गाइस इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।